Hey students, how are all of you? I hope all of you are fine. आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, यूज ऑफ नोबडी, नन। सो लेट्स गो अहेड, डोंट डू लेट। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं नोबडी मीन्स होता क्या है, नन मीन्स होता क्या है, और ये नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। So don't do late. Let's go ahead. Nobody means होता है students कोई भी नहीं, कोई नहीं, किसी ने नहीं। None means होता है कोई एक भी नहीं, किसी एक ने भी नहीं। So I hope इनका मीन्स आपको समझ में आया होगा। So इनका यूज कैसे करना होता है ये बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानो कि ये दोनों क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं। यानी सब्जेक्टिव केस जो होते हैं वो सब्जेक्ट ही तो बनते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं यानी सब्जेक्ट बनते हैं। यही दोनों क्या बनेंगे, तुम्हारे सब्जेक्ट बनेंगे। क्लियर? ओके, आगे देखो। नोबडी, जब ये नोबडी नन जो तुम्हारे हैं सब्जेक्ट बनेंगे तो हम इनके लिए फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है कोई नहीं कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में मैं चला गया। कोई नहीं जा रहा था, जा रहा था, ये रहा आपका सेंटेंस। कोई नहीं जा रहा था, मैंने बताया नोबडी मीन्स आपका होता है कोई नहीं। और ये कौन से केस होते हैं, तो सब्जेक्टिव केस होते हैं यानी सब्जेक्ट बनेंगे। तो कोई नहीं की अंग्रेजी नोबडी, और नोबडी सब्जेक्टिव होता है यानी सब्जेक्ट पहले लिखते हैं तो नोबडी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। मैंने सब्जेक्ट लिखा, अब सब्जेक्ट लिखते ही मैंने एक नियम बताया है कि हमको पीछे जाना है। तो पीछे गया था की अंग्रेजी क्या मिली, वॉज। रहा बनाने के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। सो गो मीन्स जाना, उसमें आईएनजी यूज करेंगे, गोइंग हो जाएगा, और फिर लगाएंगे फुल स्टॉप। हमारा जो सेंटेंस है वो क्लियर हुआ। नोबडी वाज गोइंग यानी कोई नहीं जा रहा था। इस प्रकार से आप नोबडी वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। नोबडी जो है वो सब्जेक्टिव केस है और इसका मीन्स होता है कोई नहीं या किसी ने नहीं। आई होप ये समझे होंगे। सो लेट्स गो हेड। नन, नन के बारे में जानते हैं। नन मीन्स होता है किसी एक ने भी नहीं या फिर कोई एक भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लेते हैं, कोई एक भी, कोई एक भी ये नहीं जान पा रहा था, जान पा रहा था। कोई एक भी ये नहीं जान पा रहा था, ये हुआ आपका सेंटेंस। सेंटेंस में देखो जान पा रहा था यानी कोई एक भी ये नहीं समझ रहा था। जान पा रहा था मतलब क्या हुआ, वही कि कोई समझ नहीं पा रहा था। अब यहाँ पा को देख के कंफ्यूज हो जाओगे, पा रहा था के लिए अंग्रेजी यूज करें या ना यूज करें। देखो आपको पूरा इस पे कंसंट्रेट करना है, मीन्स पे कंसंट्रेट करना है। सेंटेंस किस तरह से लिखा गया है इस पे कोई कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। आपका कंसंट्रेशन जो होना चाहिए उसके मीन्स पे होना चाहिए। मीन्स क्या है उसका, तो सबसे पहले देखें, इसका मीन्स ये हो जाता है कि कोई एक भी कुछ समझ नहीं रहा था। अब सबसे पहले हमें प्रश्न ये उठता है कि सब्जेक्ट इसका कहाँ है। तो सब्जेक्ट ढूंढे, कोई एक भी डॉट डॉट नहीं,
और मैंने बताया नन मीन्स होता है कोई एक भी नहीं। अब ये कोई एक भी नहीं तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है। सो आई विल यूज नन एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मैंने नन को यूज किया। सब्जेक्ट लिखते ही हम पीछे जाने का वादा करते हैं, तो सो वाज। अब क्या है, पीछे से जान पा रहा को हमने चेंज किया समझ पा रहा, समझ रहा। तो समझने की अंग्रेजी क्या होती है, अंडरस्टैंड या फिर गेट होती है, अंडरस्टैंड। अब उसमें रहा की आईएनजी, रहा बनाने के लिए आईएनजी जोड़ते हैं, तो क्या आईएनजी। अब क्या हुआ, नन वॉज अंडरस्टैंडिंग, ये की बात की गई है ऑब्जेक्ट के रूप में ये, तो हम क्या करेंगे, इट यूज करेंगे और फुल स्टॉप कर देंगे। हमारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल क्लियर है। सब्जेक्ट यूज करो, सब्जेक्ट के बाद पीछे जाओ, एक एक की अंग्रेजी लिखते चले आओ, और निगेटिव वर्ड नोबडी और नन के बारे में आपने सीखा, वो सब्जेक्टिव केस होते हैं, यानी सब्जेक्ट यही बनेंगे। उनका मीन्स अगर नहीं पता है तो आप इंग्लिश से मतलब हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो मीन्स आपको याद रखने की जरूरत है। आई होप ये वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। लेकिन एक और चीज, वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए प्लीज। अब मेरी पिछली वीडियोस देखिए कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे, बोर्ड एग्जाम में आप लेटर कैसे लिखोगे, बोर्ड एग्जाम में आप मॉडल पेपर सॉल्व कैसे, यानी बोर्ड एग्जाम का जो पहला पिछले प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है उनको सॉल्व करवा रहा हूं मैं उसमें। तो पूरा पूरा देखो यार वीडियो। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।